बच्चों में गठिया होने के मेन रीज़न क्या है? बच्चों में गठिया होने का मेन रीज़न है कि जब आप प्रेगनेंसी की स्टेज में थे, कई बार तो ये जेनेटिकली भी होता है। अच्छा, ठीक देखिए, है। पेरेंट मतलब मदर से बच्चों को भी जाता है। अगर मदर पहले ही गठिए के साथ पीड़ित हैं और वो वेस्टर्न ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो उसमें स्टेरॉइड्स ही ट्रीटमेंट होता है इसका बेसिकली। स्टार्टिंग स्टेज में मे बी थोड़ा-सा नॉर्मल मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मल मेडिसिन बहुत ज़्यादा लंबा समय चलती नहीं, क्योंकि उसका असर बंद हो जाता है। बाद में दे जस्ट स्विच टू इस सारी स्टेरॉइड बेस्ड मेडिसिन पे। तो वो क्योंकि लॉन्ग टर्म से वो ले रही होती हैं, इस करके उनकी बॉडी भी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़्ड होती है। हाँ। नो डाउट। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करता है कोई पेशेंट, तो उस टाइम पे गठिए की दवाइयाँ डॉक्टर बंद करते हैं। तो बंद करने का मेन रीज़न ही यही है। सबसे पहले कि बच्चे की ब्रेन हेल्थ पे बहुत बड़ा उसका सीवियर जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा, मिसकैरेजेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरा, जो बच्चा है कई बार हैंडीकैप्ड भी पैदा होता है, इसलिए उस टाइम पीरियड के दौरान वो उन चीज़ों को बंद कर देते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, माता से जैसे बच्चों को आ गया वो चीज़ भी रहती है। दूसरी बात ये कि जब आपका बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम पे कई बार बच्चों को पैदा होते ही बुखार हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, तो उस टाइम पे हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह देना हम स्टार्ट करते हैं। उसके कारण भी बच्चे की इम्यूनिटी और ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाती है। तो धीरे-धीरे करके ये बीमारियाँ जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और मोर ओवर ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ भी होती है। जैसे कि काफ़ी लोग आजकल मदर फीड नहीं देते, राइट। मतलब सिंथेटिक पाउडर या जो भी मार्केट में हाँ। मिलता है उसको देते हैं। तो उसके कारण भी बच्चे का जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, और उनका जो गट हेल्थ है वो प्रॉपर्ली रिमेंड नहीं रहता, जो जिस फॉर्म में वो बच्चे को रहना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि जो सिंथेटिक मिल्क पाउडर आता है, जो कि आज की डेट में जी। पेरेंट्स दे रहे हैं जी। अपने बच्चों को, उससे भी गठिया हो रहा है? उससे गठिया होने के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं ऐसी चीज़ों से, क्योंकि शुगर बेस्ड है, वो भी शुगर बेस्ड है। राइट। आप उसका कंटेंट पीछे चेक करेंगे ना, तो नॉर्मल मीठा नहीं है उसमें, ठीक है? और दूसरी बात ये कि उसको देने का तरीका, जब उसको देते हैं तो वो नॉर्मली ठंडे पानी में उसको मिक्स करके दे देते हैं। अब मदर फीड जब बच्चा लेता है ना, तो जो मदर के मिल्क का टेम्परेचर है और जो बच्चे के ह्यूमन बॉडी के इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो इक्वल है, इक्विवेलेंट है। तो सिंक्ड उसमें है आपस में। हाँ, सिंक है, दोनों का कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन जब हम बाहर से दे रहे हैं, तो वो बाहर से एक तो बैक्टीरिया वायरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओपन एयर में है, फंगस वगैरह, पैरासाइट्स वगैरह डेवलप होने के चांसेस हैं। दूसरा, बॉटल्स उस लेवल की हाइजीनिकली हैं या नहीं है, नो वन नोज, ठीक है? और प्लास्टिक की वो शक्कर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसमें फीडर जो होता है, ठीक है? तो वो भी अगेन प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और कितनी देर बनाया, हाँ। कई बार आधा घंटा बना के छोड़ दिया, नहीं पिया बच्चे ने। जनरली है ये, हर घर की कहानी यही है। आधा पी लिया बच्चे ने, आधा रह गया, ठीक है, अभी नहीं पी रहा, 15 मिनट बाद दे देंगे। तो वो 15 मिनट बाद दिया तो अगेन वो खराब होने के चांसेस हैं। और क्योंकि वो कोल्ड प्रोसेस्ड फूड आ गया, तो वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी उसको, तो कहीं ना कहीं वो अनवांटेड शेप में म्यूकस, इस तरह का टॉक्सिफाइड मैटर के रूप में बच्चे की बॉडी में वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाएगा, और वो जिस एरिया में जाएगा वहीं बीमारी ले लेगा। अगर वो लंग्स में चला जाएगा, दैट विल डेवलप एस्थमा। अगर वो जॉइंट्स में चला जाएगा, दैट विल डेवलप जॉइंट पेन्स एंड जुवेनाइल आर्थराइटिस। ऐसी चीज़ों में वो डेवलप होता जाएगा। अगर वो फिर भी बॉडी से पूरी तरह से बाहर नहीं निकला, देन दैट विल डेवलप टू स्किन डिजीजेस। बच्चों में स्किन के डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो देखने को मिल गए।